फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सियासी क़यादत और मुसल्लह अफ़वाज के एजाज़ में शाया सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और अहम सियासी क़यादत ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और गवर्नर्स भी शरीक हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी अशाये में मौजूद थे। मार्के हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस में कौमी जज्बे को खराज तहसीन पेश किया गया। आर्मी चीफ के अशाये में कौमी अज़्म की अक्कासी की गई। मार्के हक में दानिशमंदाना क़यादत को खराज तहसीन पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सियासी लीडरशिप का शुक्रिया अदा किया। भारत के खिलाफ जंग में शानदार फतह, पाकिस्तान का साथ देने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। तुर्किया ने पाकिस्तान का मिसाली साथ दिया। ईरान का भी भरपूर जंग में बड़ा अहम किरदार रहा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तलड़ कहते हैं, पाक बहरिया की तैयारी और हिकमत अमली की वजह से दुश्मन कुछ न कर सका। पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म कल 4 रोज़ा गैर मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। पहला पड़ाव तुर्किया होगा, जिसके बाद वज़ीर आज़म ईरान का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ ईरान के बाद आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। चारों ममालिक की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। हालिया पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरों के बाद वफाकी बजट 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हर जानिब बादलों की हुक्मरानी। लाहौर और इस्लामाबाद में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। हर तरफ पानी ही पानी। ठंडी हवाएं भी चल पड़ी। गर्मी का जोर टूट गया। तूफानी हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं। सोलर पैनल्स को शदीद नुकसान पहुंचा। एबटाबाद, बानसहरा, बुनेर, नथिया गली और मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश। बिजली की फरहमी मुअत्तल। हसन अब्दाल समेत कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश ने मौसम को दिलकश बना दिया। पेशावर में आंधी, रावलपिंडी, अटक, जहलुम और चकवाल में तेज बारिश और जाराबारी का अलर्ट। NDMA ने पोटोहार रीजन में 2 से 4 घंटे के अंदर तूफानी बारिश की पेशगोई कर दी। सिंध के मैदानी और साहली इलाकों में कयामत खेज गर्मी। सखर, लाड़काना, दादू और जैकबाबाद में दर्ज हरारत 47 डिग्री तक जा पहुंचा। मोहिंजोदड़ो में पारा 48 डिग्री को छूने लगा। गर्मी ने रोजमर्रा जिंदगी मफलूज कर दी। कराची में समंदरी हवाएं बंद। दर्ज हरारत 40 डिग्री के करीब। ठट्ठा, बदीन और थरपारकर में भी शदीद गर्मी और खुश्क मौसम ने मुश्किलात बढ़ा दी। महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिन तक हीट वेव जारी रहने की वार्निंग जारी कर दी। शहरों को गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। चाहते हैं पाकिस्तान 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करे। IMF के मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर एलामिया जारी। पाकिस्तान के साथ बजट से मुतालिक बातचीत मुस्बत करार। तजावीज़ पर मशावरत हुई। एलामिया में कहा गया कि कौमी मालियाती मुआहदे के मौसर नफाज के लिए तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। मुआशी पॉलिसी मजबूत और देरपा बनाने के लिए भी जोर दिया गया ताकि कोई खला न रहे। मुआशी पॉलिसी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी सख्त बनाई जाए। भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। IMF पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन। इजाफी फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। IMF की तस्दीक। तर्जुमान जली कौज़ेक का कहना है कि बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंडिंग से इत्तफाक किया। पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ्त की और तमाम ज़रूरी शराइत को पूरा किया था। मुआशी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को $1 बिलियन की इमदाद की मंजूरी रोकने की भारतीय मज़मूम कोशिशें नाकाम होना पाकिस्तान की बड़ी मुआशी कामयाबी है। आपके रिजर्व में इम्प्रूवमेंट आई है। आपकी GDP की साइज़ बढ़ी है। फिर आपके रेमिटर्स बढ़े हैं। फिर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है। इंपोर्ट आपकी कम हुई है। तो ओवरऑल तो मैं समझता हूँ हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है और पूरी दुनिया क्राइसिस फेस कर रही है उन हालात में। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में और हम बेहतरी फील कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका रुपी जब स्ट्रॉन्ग होता है तो सारे इंडिकेटर पॉजिटिव हो जाते हैं। हर तरफ है बजट का शोर। आम आदमी परेशान और मजबूर। बिजली, पानी, गैस और टैक्स, हर तरफ है महंगाई का अजाब। क्या नया बजट देगा रिलीफ या बस वादों का शराब? जख्मों पर मरहम रखेगा या फिर चढ़ाएगा महंगाई का नया तूफान? गुज़िश्ता बजट की नाकामियां और नए वादों का हिसाब। GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। बजट 2025-26 का मुकम्मल पोस्टमार्टम। GTV ने सब बताया। आम आदमी का दुख दिल से दुखाया। तज्जिए, तबसरे, अवामी आवाज़, माहिरीन की राय, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर। बजट ग्रैंड डिबेट में।
वज़ीर आला सिंध से MD वर्ल्ड बैंक की सरबराही में वक्त की मुलाकात। वॉश प्रोजेक्ट के मौसर आगाज पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब से मुतासरा 3200 देहातों को वॉश प्रोजेक्ट के तहत सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है। वज़ीर आला सिंध ने वर्ल्ड बैंक के वक्त को CM हाउस में कायम फोटो गैलरी दिखाई। वक्त ने वज़ीर आला हाउस की तारीखी इमारत का मुआयना भी किया। अमरीकी प्रोफेसर ने भारतीय हुकूमत को आईना दिखा दिया। गैर मुल्की दानिश्वर भी पाकिस्तान की कामयाबियों के मोतरफ। भारतीय TV के प्रोग्राम के दौरान प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर का कहना था कि भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद खौफजदा नहीं कर सका। भारत के अंदर मीडिया, ख़ास तौर पर जिन्हें मैं फसादी मीडिया कहती हूँ, आवाम को गलत मालूमात फराहम की गई। पाकिस्तान पीछे नहीं हटा और ना ही वो भागा है। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान को चीन की ज़ेली रियासत जाहिर करने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। मार्के हक में शिकस्त की हजीमत छुपाने के लिए भारत ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारत इबलागी महाज पर पाकिस्तान को चीन की ज़ेर ताबे रियासत के तौर पर पेश करने लगा। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त के मुताबिक भारतीय फौज को 2 महाज पर जंग का सामना है। पाकिस्तान को चीनी मफादात के तसलसल के तौर पर देखा जा रहा है। बरखा दत्त के सवाल पर किशोर महबूबाबानी ने कहा, पाकिस्तान अगर वाकई चीन की ज़ेली रियासत होता तो उसे IMF के पास ना जाना पड़ता। भारत की जंगी जुनूनियत पर सिख बरादरी का आलमी अदालत से रुजू। ननकाना साहब पर ड्रोन हमले की मजम्मत। सिख तंजीम का आलमी अदालत से भारतीय जारहियत की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने का मुतालबा। दरख्वास्त में लिखा गया कि भारत न सिर्फ खित्ते के अमन को दाव पर लगा रहा है, बल्कि सिखों की मजहबी आज़ादी और सकाफती शनाख्त पर भी हमले कर रहा है। मजहबी और सकाफती मकामात का तहफ़्फ़ुज़ हर हालत में लाजिम है। रिपोर्ट पर FIR पासपोर्ट भी मनसूख होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। रिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। पासपोर्ट के कवानीन को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। मोहसिन नकवी कहते हैं, रिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सिंध हुकूमत का हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए इमदाद का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, गुज़िश्ता कुछ अरसे में अफसोसनाक वाक़यात हुए। इस पर ट्रांसपोर्टर्स को खदशात थे। जिनकी शहादतें हुई हैं उस पर सरकार मुआवजा अदा करेगी। ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है। कोई हादसा हो तो क्या गाड़ियाँ जलाना जायज़ है? रोड ब्लॉक करना और नुकसान पहुँचाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। SP से पूछ लूं, SHO से पूछ लूं, अब ये तरीक़ाकार ख़त्म करो। ड्यूटी अफसर को FIR काटने के इख्तियार दो। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने सिंध पुलिस को आखिरी वार्निंग जारी कर दी। संगीन जुर्म के बाद फौरी मुकदमात का इंदराज न होने पर सख्त नोटिस। कहते हैं, अब गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कत्ल, रेप, इक़बा बराए तावान और भत्ताखोरी मुकदमात का फौरी इंदराज करें। IG सिंध की सिंध पुलिस के अफसरान से मीटिंग का अंदरूनी अहवाल GTV न्यूज़ पर। खैरपुर की तहसील गंबट में 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम। फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। DSP के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। SSP खैरपुर से रिपोर्ट तलब। कानून शिकन अनासिर और उनके सरपरस्तों को कठेरे में लाया जाए। अफसरान को हिदायत। उकाड़ा में खौफनाक हादसा। GT रोड पर पंजाब कॉलेज के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। ताल्लुक एक ही खानदान से। हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। ड्राइवर फरार। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बुरी खबर। मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों के किरायों में 100% इजाफा। तमाम बसों का यकतरफा किराया 50 से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया। CDA के तहत चलने वाली बसों का स्टॉप टू स्टॉप 100 रुपये नए किरायों का इतलाक 26 मई से होगा। दहशतगर्द इसराइल बाज न आया। गजा में सयूनी फोर्सेस की बर्बरियत जारी। 24 घंटों में मजीद 76 अफराद जान से गए। जबालिया में कैंप पर हमले में एक ही खानदान के 50 अफराद शहीद, मुतादिद लापता। सबसे जारी हमलों में 8 फलस्तीनी लुक़्मा अजल बने। सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा की पेरिस में मुलाकात। गजा में जंगबंदी और इमदाद की फराहमी बहाल करने के हवाले से मुशावरत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि गजा में लोग भूखे मर रहे हैं और दुनिया उसे देख रही है।
रूस और यूक्रेन के दरमियान कैदियों का बड़ा तबादला। गुज़िश्ता मुज़ाकरात में दोनों फरीकैन के दरमियान 1000 कैदियों के तबादले का मुआहदा तय पाया था। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि तबादले के पहले मरहले में 390 यूक्रेनी कैदियों को रिहाई मिली। रूस की भी 390 रूसी कैदियों की रिहाई की तस्दीक। अमरीकी सदर की रूस और यूक्रेन को मुज़ाकरात पर मुबारकबाद। अमरीकी अदालत का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ एक और फैसला। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा को दाखिले न देने के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस इक़दाम से यूनिवर्सिटी और 7000 गैर मुल्की तलबा पर असर पड़ेगा। मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर, नायाब और खूबसूरत पहाड़ी बकरे की एक नस्ल, कुदरती हुस्न और हयाताती तनु की अलामत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मारखोर का दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एथलीट, जर्नलिस्ट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। वज़ीर आला को गोल्ड मेडल पेश किया। मरियम नवाज ने दोनों को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। मोना की दरख्वास्त पर टी शर्ट पर दस्तखत भी किए। मोना खान ने वज़ीर आला सिंध को अजरक पहनाई और पेंसिल स्केच पेश किया। मरियम नवाज ने कहा, एथलीट मोना खान ने साबित किया कि ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। एथलीट मोना खान के 42.2 किलोमीटर तवील लंदन मैराथन 2025 को मुकम्मल करने का एहसास हासिल। PSL सीजन 10 पर किसका होगा राज, किसके सर सजेगा ताज। इवेंट का फाइनल इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान मैच कल लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में 7:30 बजे खेला जाएगा। स्नूकर में पाकिस्तान की तारीखी फतह। बड़े टूर्नामेंट में भारत को शिकस्त। क्यूस स्कूल एशियन ओशियाना टूर्नामेंट में भारतीय साबिक आलमी चैंपियन पंकज अडवाणी को शिकस्त। पाकिस्तानी क्यूएस बाबर मसीह ने पंकज अडवाणी को 4-1 फ्रेम से हरा दिया। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर खूबसूरत नक्शो निगार वाले ऊंट, टापरी, सिंधी और कामोरी नस्ल के बकरों की डिमांड। खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज, जोड़ तोड़ जारी। खरीदारों का कीमतें बहुत ज्यादा होने का शिकवा। और दिलचस्प अंदाज और अदाकारी के कह बिखेरने वाले मज़ाहिया अदाकार मोहम्मद सईद खान और रंगीला को बिछड़े 20 बरस बीत गए। रंगीला ने मज़ाहिया अदाकारी के साथ साथ फिल्म राइटर, गुलकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया।